गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज आपके साथ बहुत ही स्पेशल स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं, जो कि होगी ऑप्शंस की एक पोजिशनल स्ट्रेटेजी। ठीक है सर, पोजिशनल स्ट्रेटेजी देखेंगे ऑप्शंस के ऊपर कि कैसे हमें पोजिशनली अच्छी तरीके से स्टॉक्स के ऊपर काम करके या निफ्टी 50 के ऊपर काम करके एक मंथली इनकम बनाई जा सकती है, रेगुलर मंथली इनकम बनाई जा सकती है। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो, ठीक है। अगर आप आंख बंद करके, है ना, और डिसिप्लिन होकर काम नहीं करोगे, डेफिनेटली आपको लॉस होगा। कोई रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको सही तरह से यूज करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए एक रेगुलर इनकम वाली स्ट्रेटेजी बन सकती है। लेकिन बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सही से प्रॉपर कर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोचो कि इसको आप आंख बंद करके बिना कोई रिस्क मैनेजमेंट करोगे, डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नो लॉस है। मैंने मतलब पूरा एटलीस्ट 2 से 3 साल निकाला है, ठीक है, अपना इसी चीज में कि जो नो लॉस स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करने में आप अगर अपना टाइम पूरा लगे रहते हो ना, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। कोई सेंस नहीं निकल रहा उस चीज का। इसलिए आज जो मैं आपके साथ सेटअप शेयर करने वाला हूँ पूरा 2024 के अंदर, है ना, ये आप बैक टेस्ट करके खुद भी देखना। मैं आपको बहुत सारे मंथ बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। रिसेंटली अगस्त के अंदर एक बहुत शार्प मूव आया है, ठीक है। ये देखो अगस्त के अंदर, जून के अंदर देखो कितना शार्प मूव आया था। उसके बाद अगस्त में भी एकदम शार्प मूव आया है, ठीक है, बिल्कुल एकदम। ये देखो 1 सीधी लाइन में, ठीक है, ये भी एक शार्प मूव है। तो इनको भी हम बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको कि इन मंथ के अंदर कैसा रहा, और पूरा आपको 3-4 महीने में कोशिश करूंगा बैक टेस्ट करके दिखाऊं, ताकि आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। सिंपल सेटअप रहेगा, कोई एडजस्टमेंट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं स्ट्रेटेजी के अंदर, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चक्कर क्या होता है, जो नए लोग होते हैं, जो वर्किंग पीपल होते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, उनको बस ये होता है कि यार कैसे भी करके हम एक साइड इनकम, छोटी सी ही इनकम बना सकें। लेकिन वो हम कोशिश करेंगे बनाने की, ठीक है। अपनी कैपिटल के साथ अगर वो बनाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम उसको बना सकते हैं। लेकिन आपको बस फोकस करना है इसको सीखने पर, पहले फोकस करना सीखने पर, लर्निंग करने पर। आपने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन दबा दो भाई, ठीक है। बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दो, तब ताकि आपको इस टाइप की लर्निंग कभी भी मिस ना हो, ठीक है। शाम को डेली 5 बजे आपके पास वीडियो आती है और 9 बजे आपके पास वीडियो आती है। तो ये शाम को 5 बजे वाली वीकेंड वाली स्पेशल वीडियो है, तो इसको जरूर आप अच्छे से पूरा देखना, ठीक है। वीडियो को भी लाइक कर दो, फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको जनवरी से दिखाता हूं, ताकि क्या है कि वहां से रूल्स आपको क्लियर हो, ठीक है। तो जनवरी में हुआ क्या था? जनवरी में देखो ये हुआ है, मैं आपको दिखाऊं। मार्केट सीधा ऊपर गया, मार्केट पूरा नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। तो अच्छा खासा जैसे बोलते हैं ना कि एक रिवर्सल वाला मूव इसके अंदर हुआ है, कवर, ठीक है। तो इस पूरे साल में ये मूव, ये वाला जो मूव है, ठीक है, मार्च में जो मूव हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये दोनों मूव मैं आपको पहले दिखाऊंगा, उसके बाद आपको ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर कैसे काम करती है स्ट्रेटेजी, उसको भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो 2 मंथ जो है ये रिवर्सल वाले मार्केट हैं, ठीक है। ऐसे करके पहले ऊपर गया, नीचे आ गया, क्योंकि इस टाइप की स्ट्रेटेजी जो होती है, कोई भी स्ट्रेटेजी है, वो इस वाले मार्केट में फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। नहीं तो फिर इसमें फेल नहीं होती तो ट्रेंडिंग मार्केट में फेल हो जाती है। तो ट्रेंडिंग मार्केट भी चेक करके दिखा दूंगा आपको। फोकस यहाँ पर रखना, मजा आएगा, ठीक है। अब आते हैं सर सीधा ऑप्शन पे हम चलते हैं। निफ्टी हम उठाएंगे, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी। कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, सिंपल फॉलो करना है रूल्स को। तो मैं आपको पहले जनवरी और एक मार्च दोनों आपके सामने बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं 1 जनवरी को। अगर आप स्टार्ट करते हो ट्रेड करना, एक्सपायरी कब की रहेगी सर? एक्सपायरी रहेगी आपकी 25 जनवरी की, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से लगा लेता हूँ 25 जनवरी। तो ये हो गया आपका 25 जनवरी, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। टाइम हम रखेंगे 10 बजे का। तो 10 बजे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। 10 बजे आप लोग लगाते हैं। रूल्स क्या होने वाले हैं? रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। आप अगर सिंपल रूल्स को फॉलो करोगे, आपको जरूर रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। इसमें एक ही चीज हमें ध्यान रखनी है, एक तो पोजीशन साइजिंग सही रखनी पड़ेगी, और एक अपना स्टॉप लॉस, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस नहीं है, स्ट्रेटेजी के अंदर स्टॉप लॉस क्लियर है। जैसे ही वो स्टॉप लॉस मिले, तुरंत आपको एग्जिट कर देना है, चाहे उसके बाद कुछ नहीं देखना, ठीक है भाई। उसके बाद हमें कुछ नहीं देखना। तो सबसे पहले तो हमें देख लेना है कि क्या करना है, क्या सेल करना है और क्या बाई करना है। तो हमें देखो, सबसे पहले हम इसको बना रहे हैं रेशियो स्प्रेड। अब मैं आपको बता दूं, रेशियो स्प्रेड है ये, ठीक है। और रेशियो स्प्रेड में हम काम करेंगे। रेशियो स्प्रेड के अंदर मैं क्या देखने वाला हूं, जो भी 100 रुपीज से ऊपर वाला प्रीमियम होगा, ठीक है। 100 रुपीज से जो भी एक रुपया भी ऊपर है, कोई मैटर नहीं करता। जो भी 100 रुपीज से ऊपर वाला प्रीमियम है, उसको तो मैं करूंगा बाय, ठीक है। यहाँ पे 102 का है, कॉल ऑप्शन में कर रहा हूँ। कॉल ऑप्शन इसमें मैं कर रहा हूँ बाय। कितने लॉट में कर रहा हूँ? 10 लॉट में कर रहा हूँ, ठीक है सर। 10 लॉट में बाई कर रहा हूँ। अब सेल कौन सा करूंगा? जो भी 40 रुपीज के ऊपर चल रहा होगा। यहाँ पे 40 रुपीज के ऊपर कौन सा चल रहा है? 42 का ये चल रहा है, 22,750। इसको मैं क्या करूंगा सर? इसको मैं करूंगा सेल। कितने लॉट में?
50 लॉट्स में, मतलब 1:5 की क्या बना रहा हूं मैं, एक रेशो स्प्रेड बना रहा हूं। ठीक है, मेरा जो ग्राफ निकल के आ रहा है वो कुछ ये निकल के आ रहा है। ठीक है, यहां से मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, मार्केट जीरो भी हो जाएगी तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है, जब मार्केट गिरना स्टार्ट होती है तो उसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, आप कोविड उठा के देख लो, चाहे आप 2008 उठा के देख लो। ठीक है, तो मार्केट में कोई भी लिमिट नहीं होती है जब मार्केट गिरना स्टार्ट होता है। तो एक साइड से हम प्रोटेक्टेड हैं कि मार्केट चाहे जीरो हो जाए तो हमारे पास लॉस नहीं होगा, हमें प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, ये हमें एक चीज, हमें प्रोटेक्शन मिल गया। मार्केट है इस समय 21,750 720 के आसपास। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे खड़ी है 21,720 के आसपास। मार्केट यहाँ से कितना भी नीचे चली जाए, जीरो हो जाए, तब भी हम प्रोटेक्टेड हैं। एक साइड से हमें कोई टेंशन नहीं। दूसरी साइड मेरे भाई, यहाँ से देखो, आपको लगभग मार्केट यहाँ खड़ी है, यहाँ से मार्केट आपके लिए कितना सेफ है, 4% तक। अगर मार्केट 4% ऊपर जा रही है, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन तक अगर वो 4% ऊपर जाती है तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रीन लाइन है ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी, यहाँ पे यूं करके एक्सपायरी वाले दिन तक ये सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके बाद तो हमें रखना ही नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ब्रेक इवन है तो आप यहाँ तक होल्ड करो, बिल्कुल भी नहीं, होल्ड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अनलिमिटेड लॉस वाला एरिया है और अनलिमिटेड लॉस वाले एरिया पे हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, वहां तक हमें ट्रेड जाना ही नहीं चाहिए। बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास 4% की रेंज है। 4% बहुत होता है अगर आप सही तरह से देखो तो। मार्केट 4% एक साइड में, इधर से आप पूरी देखोगे तो ये तो बहुत बड़ी रेंज है। ठीक है, ये आप देखोगे तो बहुत बड़ी रेंज है, तो ये तो आपको 8% के आसपास की रेंज मिल रही है। ठीक है, ये एक पूरे एक मंथ की रेंज है, कंप्लीट एक मंथ में। और कभी भी स्टॉक मार्केट या निफ्टी है वो कोई यूं नहीं भागता। ठीक है, यूं आएगा, ये यूं करके चलेगा। ठीक है, यूं करके, तो जब ये एरिया आएगा ना तो हमें इसमें बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। और इस एरिया पे देखो, ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे जा नहीं सकती। ठीक है, बिल्कुल जा सकती है। उस एरिया में उस समय पे हमें अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल क्लियर रखना है कि भाई जैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा हम तुरंत निकल जाएंगे। वहां इफ और बट करोगे ना, वहां फिर आप मार जाओगे। ठीक है, तो आपको कोई इफ और बट नहीं करना। हमें यहाँ पे मार्केट पहुंचते से दो स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट बीच में पहुंच गई, ठीक है, और आपका एसएल नहीं हिट हुआ तो भी आपको निकल जाना है, वहां पे आप वेट नहीं करोगे। ये एरिया जो है ना, ये एरिया जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट वाला एरिया है, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक है, इस केस में 2 लाख का प्रॉफिट है। हाँ, 2,19,000 का प्रॉफिट है इस एरिया में। अगर मार्केट यहाँ खत्म हो जाती है तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा हमें। लेकिन हमें क्या करना है, मार्केट अगर इस एरिया में, तो मुझे इस नीचे तक का वेट नहीं करना। ठीक है, मुझे इस नीचे तक जाने का वेट नहीं करना, क्योंकि आप यहाँ पे मार्केट यार बहुत ज्यादा लॉस दे सकती है आपको, तो हमें लॉस नहीं लेना। छोटा छोटा प्रॉफिट हमें पूरे मंथ, पूरे साल लेना है। ठीक है, यहाँ हमारा सबसे पहले स्टॉप लॉस क्या है, सबसे पहले ये देखो कि एक तो हमारा इस एरिया पे मार्केट आएगी। कौन सा एरिया है, 22,750, यानी कि यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर अगर मार्केट चली जाती है मुझे तुरंत क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। उस समय मेरा पीएनएल जो भी चल रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, आई हैव टू एग्जिट। ठीक है, पहला कंडीशन एग्जिट की मैंने आपको बता दी, हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट वाले एरिया पे जाएगी तो हमें एग्जिट करना है। नॉर्मली केसों में उसमें हमें प्रॉफिट ही हो रहा होता है, लेकिन आपको वहां पे एग्जिट कर देना, दिमाग नहीं लगाना उसके बाद। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी सर, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि मेरे पूरे कैपिटल पे, इस पूरे कैपिटल पे लगाने में, इसको ट्रेड को बनाने में, ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो, एक चीज और कर सकते हो। हालांकि अभी इसके अंदर मार्जिन लगभग इसके अंदर लग रहा होगा 25 लाख के आसपास। ठीक है, इसमें अभी मार्जिन जो लग रहा है ना, इसको बनाने में मोटा मोटा 25 लाख रुपीस का मार्जिन लग रहा होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊं, अगर इसको 1:5 में कर रहे होगे तो वहां पे आपको मोटा मोटा 2.5 लाख रुपए के आसपास लग रहा है। ठीक है, 2.5 लाख रुपीस लग रहा है। तो आपको क्या करना है, 2% अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर लेना है। ठीक है, यानी कि 25 लाख हमारा इस समय पे क्या है, हमारा स्टॉप लॉस है। तो 25 लाख हमारा पूरा कैपिटल है, तो 50,000 अगर मुझे कहीं भी लॉस दिखेगा, ठीक है, मेरे केस में 50,000 यहाँ पे अगर मुझे लॉस दिखेगा मैं एग्जिट कर दूंगा। इस केस की बात करूं, इस केस में क्या होगा सर, इस केस में मुझे 5,000 रुपये का लॉस दिखेगा जहां भी। ठीक है, 5,000 का लॉस दिखेगा, तो 5,000 का जहां मुझे स्टॉप लॉस लिखेगा कि हाँ भाई 5,000 मुझे दिख रहे हैं, तुरंत मुझे एग्जिट कर देना है। अगर आप एक लॉट में क्या कर रहे हो, एक लॉट में बाइंग कर रहे हो, 5 लॉट में सेलिंग कर रहे हो, तो आपको 5,000 पे एग्जिट करना है। कुछ लोग कहेंगे सर 2.5 लाख में नहीं बनेगी, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, यहाँ पर 2 रुपए वाला ऑप्शन जो है, ठीक है, 2 रुपए वाला ऑप्शन वीकली टाइम फ्रेम पर, वीकली एक्सपायरी पर खरीद सकते हो। ठीक है, या फिर मंथली में खरीदना चाहते हो तो आप 5 रुपए वाला ऑप्शन खरीद के बैठ जाओ। ठीक है, कितने लॉट में खरीदोगे, आपने 10 लॉट बाई किए और 50 सेल किए, तो आप 40 लॉट जो है और बाई कर लेना। 4 रुपए वाला ऑप्शन, 3 रुपए वाला ऑप्शन, जो आपको सही लगे वो आप बाई कर लेना 40 लॉट में, तो आपका जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना,
आपको इससे कम नहीं करनी, इससे कम बिल्कुल नहीं करनी, ध्यान रखना, इससे कम बिल्कुल नहीं करनी। मैं आपको बोल रहा हूं आपके कैपिटल का 2% स्टॉप लॉस इसमें निश्चित है, ठीक है। प्रॉफिट जो आएगा वो भगवान पे छोड़ दो। कई बार प्रॉफिट हमें यहां मिलेगा, कई बार हमें बिल्कुल पीक पे मिलेगा, ठीक है। जहां भी मिले, कई बार हमें यहां मिल जाएगा। जो हमें प्रॉफिट मिलेगा हमें वो स्वीकार है। हमें एग्जिट के रूल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हम एक्सपायरी वाले दिन ही बाकी हम एग्जिट करेंगे। नॉर्मल एग्जिट हमारा क्या होगा, देखो एग्जिट के 3 रूल्स ही हैं। एग्जिट के 3 रूल हैं। पहला एग्जिट कब होगा, जब मेरी कैपिटल का 2% का लॉस हो जाएगा, यानी कि इस केस में 50,000 का लॉस हुआ, मैं एग्जिट कर दूंगा, उसके बाद इफ और बट नहीं। दूसरा क्या, यहां से 1000 पॉइंट ऊपर, यानी कि इस मैक्सिमम एरिया पे पहुंचेगी 1000 पॉइंट ऊपर, तब मैं क्या कर दूंगा, एग्जिट कर दूंगा। उस समय मेरे को क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, उससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। और तीसरी कंडीशन क्या है, जब एक्सपायरी होगी वो अपने आप एग्जिट कर देगा, ठीक है। तो ये 3 केस ही है, बाकी हमें कोई भी इसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। 2% पे ये मैक्सिमम स्टॉप लॉस है, इसको जरूर 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 फॉलो करना है, नहीं तो आपके पास बड़ा लॉस भी आ सकता है, ठीक है। ये बात मैं क्लियर बोल रहा हूं, बड़ा लॉस भी आ सकता है। और उस स्ट्रेटेजी को करने से पहले खुद बैक टेस्ट कर लेना 10 बार, तब जाके करना। ऐसे नहीं कि यार मैं सोचो आप आंख बंद करके शुरू हो जाओ, तो वो काम बिल्कुल नहीं करना। मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर स्पेशली 10 में से 1 लोग ही है जो सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। बाकी नॉन लॉसेस करते हैं। तो भाई सीखने पर फोकस करो, पहले इस एक में आने की कोशिश करो, ठीक है सर। अब आते हैं इसका बैक टेस्ट करके दिखाता हूं मैं आपको। यहां से एक दिन आगे बढ़े, फिर एक दिन आगे बढ़े, मार्केट कुछ भी करता रहे, आपको कुछ परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। कहीं कुछ नहीं। देखो अब आपको 45,000 रुपीज का और 1.5% के आसपास का प्रॉफिट तुम्हारा चल रहा है, ठीक है। 8 जनवरी हुई है, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है। देखो ऊपर चली गई, कहाँ हमने 700 पे करा था, लगभग 350 पॉइंट, 400 पॉइंट मार्केट ऊपर है, लेकिन फिर भी आपको 46,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। दिस इज द पावर। आपको यार ये चीजें महसूस करनी पड़ेंगी, कैसे हमें इसको यूज करना है सही तरीके से, ठीक है। 19 जनवरी आ गई सर, 25 जनवरी की एक्सपायरी है और हम यहाँ पे अभी 25 जनवरी हमारी एक्सपायरी आ गई। अब आप देख पा रहे हो, इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा लगभग, ठीक है, ये हो गया 3.25, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है सर, इस समय पे 53,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये है पावर। कितने, 53, ऑलमोस्ट हमें 2% का प्रॉफिट हो गया। सीधा सीधा हमारी कैपिटल का 2% जो है गेन हो चुका है। 2% का गेन आपके सीधा सीधा हुआ है। ये अपना 2% था, सिंपल यार, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, या तो 2% का लॉस होगा या 2% का प्रॉफिट होगा। अगर कहीं यहाँ पे आगे चले जाते, हम यहाँ चले जाते, यहाँ पे एग्जिट होते, यहाँ एग्जिट होते, यहाँ एग्जिट होते, तो भैया और बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। 3% का, 4% का, 5% का, 10% का प्रॉफिट भी हो सकता है। मैक्सिमम आपके पास ऑलमोस्ट 10% के आसपास का प्रॉफिट है यहाँ पे, लेकिन वो 10% में चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ 2% मिल जाए, हम शांति से मिल जाए, क्योंकि मुझे अपना रिस्क कंट्रोल करने चलना है। ये मंथली हमारी स्ट्रेटेजी है, सही तरीके से करोगे बहुत अच्छा गेन आपको मिल सकता है। बाकी आपकी मर्जी है। इससे सिंपल सेटअप, कोई एडजस्टमेंट नहीं लगा, सिर्फ 2 ट्रेड लगी हैं, कोई आपको इसके ऊपर ब्रोकरेज कॉस्ट नहीं लग रही, आपको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लग रहे। हाँ, बस इस बात का खास ध्यान रखना, अगर मार्केट के अंदर अचानक से वोलेटिलिटी आती है, मार्केट बहुत जोर से ऊपर भागने की कोशिश करती है, कब आपको लॉस हो सकता है कि एकदम से मार्केट ऊपर भागे, ठीक है। अब आप समझ में आ रहे हो कब हमें इसमें लॉस हो सकता है कि एकदम से मार्केट ऊपर भागे, यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट स्ट्रेटेजी है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ट्रेंडिंग मार्केट बैक टेस्ट करके दिखा देता हूं, कौन सा ट्रेंडिंग मार्केट है जो आपको दिखाना चाहिए। मेरे ख्याल से देखो आपको ये तो समझ में आ गया, इस जैसे मार्केट में हम प्रॉफिट बना के निकल गए। अब हम देखते हैं सर ये मार्केट में हमारा क्या हाल होगा। इस सेटअप में ये मार्केट होगा, जुलाई जैसा मार्केट होगा, ठीक है। इसमें हमारा क्या हाल होगा, इन दोनों मंथ को आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, अगस्त में बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए, ठीक है। अगस्त, जुलाई और जून 3 महीने आपको बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने भी सही बताऊँ तो इतना बैक टेस्ट किया नहीं है, मैंने अपना सेटअप बनाया है, उसको मैं खुद भी फॉलो करता हूँ कई जगह पे, हर बार नहीं। जब मुझे लगता है कि मार्केट अब ट्रेंडी नहीं होगी, मैं उस टाइम पे इसको फॉलो करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं सीधा, इसको मैं आपको जून, जुलाई, अगस्त तीनों में जल्दी से बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र रख के आप करोगे इसको प्रैक्टिस, तो आपको अच्छे रिवॉर्ड मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी 3 महीने में इसमें आपको बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। हो सकता है किसी में आपको स्टॉप लॉस लगे 2% का, उसको हम खुशी खुशी लेंगे, ठीक है, उसको हम खुशी खुशी लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे भाई, क्योंकि और सब मंथ में तो हमें प्रॉफिट हो गई है ना। तो अगर 1-2 मंथ खराब आते हैं पूरे साल में, तो उसको एक्सेप्ट करने में किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हो तो बिल्कुल इस ट्रेड को मत लगाना, ठीक है, पहले ही बोल रहा हूं।
तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपये के आसपास वाला जो प्रीमियम है उसको लेते हैं। तो ये हो गया 105 का। ये मैंने क्या करना है सर, बाई करना है। कितने लॉट में, 1 लॉट में, मतलब 10 लॉट में मुझे बाई करना है। और यहाँ पर ये जो है 40 के ऊपर वाला, ठीक है, 40 के ऊपर वाला इस समय पे मुझे ये 50 ही मिल रहा है, ठीक है। तो यही हम सेल कर देते हैं। ये हम करना है सेल 50 रुपये का लग, ठीक है, 50 लॉट्स में। तो ये हमारा कुछ ये बन गया। रेंज हमारे पास कितनी हो गई, वही 5.5-6% की रेंज है, 7% की रेंज है। हाँ, तो जून में क्या था मेरे भाई, इलेक्शन की वजह से प्रीमियम बढ़े हुए थे, तो ये आपको इसलिए थोड़ा सा दिख रहा है। इतना नॉर्मल आपको 4-4.5% की रेंज मिलती है, ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो भाई, बहुत शानदार मूव आ सकता है। तो हमें 32,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इधर देखो कितने का प्रॉफिट है, 27,000। तो देखो बहुत अच्छी रेंज मिल जाती है इसमें हमें, और प्रॉफिट भी बढ़िया हो रहा है। तो यार इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए, शांति से काम हो रहा है तुम्हारा। तुम्हें ट्रेंडिंग मार्केट का बैक टेस्ट कराना था, मैं तुम्हें ट्रेंडिंग मार्केट जो है बैक टेस्ट करके दिखा दिया। मार्केट बहुत ऊपर आ गई, कहाँ से तुमने सेल किया था उससे अच्छी खासी ऊपर है, ठीक है। और आप इसको 3 बजे एग्जिट करो, 3 बजे करो, 3-3:15 बजे करो, जो भी है, जितने बजे भी आपको करना है आप करो उसको एग्जिट, ठीक है। और ये देखो 3:15 बजे हमें कितना मिल रहा है, मार्केट बहुत पीछे से बहुत आगे आ गई, ठीक है, 24,000 तक पहुंच गई। कहाँ हमने स्टार्ट किया था, हमने कहाँ स्टार्ट किया था इसको, ये हमने स्टार्ट किया था आई थिंक 23,000 पे, ठीक है। और 23,000 से हम लोग 24,000 से 1000 पॉइंट मार्केट ने रैली करी, ठीक है। 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी के अंदर बहुत होती है भाई, ठीक है। लगभग 5% के आसपास मार्केट भागा, फिर भी हमने अच्छा प्रॉफिट बुक करा है, ठीक है। लगभग 1.5% के आसपास हमने प्रॉफिट बुक कर लिया इस पे, कैपिटल पे। तो ठीक है यार, इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें, शांति से बनना है। चलो सर जुलाई देख लेते हैं, जुलाई भी देख लेते हैं, अगस्त भी दिखा दूंगा। अब जुलाई में क्या हुआ ये देख लो। ट्रेंडी मार्केट में तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये देखो ट्रेंडी मार्केट इसके अंदर अच्छा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। जो मंथ आप बोलोगे वो मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा दूंगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार हम प्रॉफिट होंगे, बिल्कुल भी मेरा ये आपसे ये नहीं है कि हाँ इसमें प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, लॉसेस होंगे, ठीक है। अब कौन से मंथ में होंगे वो मुझे भी नहीं पता, आप खुद देख के खुद बैक टेस्ट करना और मुझे भी बताना कि हाँ सर इस मंथ में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और उस स्टॉप लॉस को 2% को लेने के लिए यू शुड बी हैप्पीली रेडी, ठीक है। हाँ यार ये मुझे लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे 110 का मुझे क्या करना है, बाई करना है, ठीक है सर। ये मुझे करना है बाई 10 लॉट्स में। और 40 के ऊपर वाला जो प्रीमियम होगा, 40 के ऊपर वाला 41 है, ये मैंने कर देना है 50 लॉट में सेल, ठीक है। 1:5 की है, तो ये मैं 25 लाख से बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई। ये आपको बीच में 23,000 कुछ दे रहा है, 4% की रेंज दे रहा है, ठीक है। ऊपर आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। अब देखो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे लॉसेस लग रहे हैं, तो अब देखो अगेन हम प्रॉफिट में आ गए। तो ये आपको, क्योंकि ये मार्केट सीधा भाग रही थी, अब देखो यहाँ पे हम 7,000 के लॉस में, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, यहाँ हमें 50,000 का लॉस देखना है। अगर 50,000 का लॉस हो गया, जस्ट एक्सेप्ट दैट लॉस, या फिर इधर मिडिल में आ गई तो हम एग्जिट कर देंगे, अदरवाइज हम बैठे हैं शांति से। अब देखो ये मिडिल में शायद आ सकती है 5,200, ठीक है। अब आते हैं लेट्स सी, 13,000 का लॉस हो रहा है 19 जुलाई, ठीक है सर। 22 जुलाई आ गई, 23 जुलाई आई, 24 जुलाई, 25 जुलाई पे आ गए हम। अब हमारी एक्सपायरी है आज, ठीक है। और हमें शांति से जो हमारा प्रॉफिट था मार्केट ने वो प्रॉफिट हमें दे दिया, लगभग 23,000 का, मतलब 1% के आसपास कुछ प्रॉफिट दिया है। तो 1% भाई बुरा नहीं होता, 1% आपको शांति से मिल रहा है, बुक कर लो, ठीक है। यहाँ पे हो सकता था हम थोड़े से लॉस में निकलते, लेकिन देखो नहीं है लॉस, कोई लॉस नहीं है भाई, शांति से बढ़िया प्रॉफिट में निकले, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब तक आपको मार्केट लॉस नहीं देगी 2% का होल्ड करो, या फिर आप इस पीक पे, क्योंकि देखो इस पीक पे मैं एग्जिट करने की क्यों कह रहा हूँ, लॉजिक भी समझ लो। लॉजिक इसलिए कह रहा हूँ, देखो भाई आप सपोज करो इस पीक पे पहुंच गए, ठीक है। अब इस पीक पे पहुंचने के बाद हो सकता है 3 बज गए, दूसरे दिन क्या है आपके पास सीधा वो गैप डाउन ओपन हुआ, तो आपको एक बड़ा लॉस दिखा सकता है, ठीक है। तो हमें बड़े लॉस के चक्कर में हो सकता है, देखो आपको यहीं पे सर प्रॉफिट तो मैक्सिमम यही होगा सर, यहाँ 10% का प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। अगर मार्केट यहीं मर गई तो आपको 10% का प्रॉफिट होगा, लेकिन भाई यहाँ पे लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ प्रॉफिट पर फोकस कम करो, रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस ज़्यादा करोगे, डेफिनेटली बड़ा पैसा बना के जाओगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ये चीज़ें आराम से हो सकती हैं अगर आप सही तरह से फॉलो करो। अब आते हैं, जुलाई दिखा दिया मैंने, जून दिखा दिया आपको। अब अगस्त का मूवमेंट देख लो कैसा है। ये है सर अगस्त, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, पागलों की तरह भगता चला गया, ठीक है। ये अगस्त है, और अभी आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ अगस्त में क्या प्रॉफिट हुआ, और नहीं तो हमारा 2% का लॉस है, ये ले लेंगे भाई शांति से। अगर होगा तो जो भी होगा
आपके सामने होगा, अभी होगा, इसी वक्त होगा, इसी वक्त दिखा दूंगा। इस साल में आई थिंक 8 या 9 महीने होंगे जिसमें 4 तो मैंने आपको बैक टेस्ट करके दिखा दिए। और तो बैक टेस्ट भी मतलब सिंपल है, ज़्यादा कोई इतना नहीं है कि ज़्यादा इसके अंदर आपको कोई एडजस्टमेंट वगैरह करना पड़ रहा है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। 100 रुपये का प्रीमियम जो है मुझे सेल करना है, सॉरी बाई करना है। और इसके बाद में 40 रुपये का प्रीमियम की जो भी होगा, इधर 43 है, ये मुझे क्या करना है 50 लॉट में सेल करना है। सिंपल यही दिमाग लगाना है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं है। आपके पास 4% की रेंज है, 3.5% की रेंज है इस केस में, ठीक है। यहाँ आपको 27,000 का प्रॉफिट हो रहा है, पीछे आपको अनलिमिटेड है, कुछ भी हो, मार्केट कहीं जाए, हमें नीचे गिरे, कितना भी नीचे गिरे उससे तो हमें टेंशन है ही नहीं। तो सर यहाँ पे ठीक है सब कुछ। यहाँ पे अब 20 अगस्त हो गई है, हम अच्छे खासे 25,000 के प्रॉफिट में है। तुम बताओ कहाँ मार्केट ऊपर भाग रही है, भाग रही है, अपने आराम से भागने दो, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक्सपायरी आ गई हमारी, और एक्सपायरी वाले दिन हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है ये देख लो, आपके सामने है, जाके आप चेक कर लो। इट्स लगभग 27,000। अगेन हमें 1% के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। किसी महीने 1% होगा, किसी महीने 1.5% होगा, किसी महीने हमारा कितना होगा 2%, 2.5% भी होगा, किसी महीने में 4% तक मिल जाएगा। और बहुत अच्छा कोई एक आध साल में एक आध महीना ऐसा भी आ जाएगा जहां हम 7-8% भी बना रहे होंगे। हाँ, और एक आध साल में 1-2 महीने ऐसे भी आएंगे जहां हमें 2% प्रॉफिट जो अपना लॉस जो है बुक करना पड़ेगा। बाकी आप खुद बैक टेस्ट करके बताओ कैसी लगी स्ट्रेटेजी, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करोगे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बना सकते हो। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।